चीजें पानी के अंदर इतनी अजीब क्यों दिखती हैं, इस बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं करते? सीरियसली, मछली दुनिया को अलग तरह से देखती है, लिटरली। तो एक मछली और एक पक्षी के बीच असल में कितनी दूरी होती है? इमेजिन करो, एक मछली पानी में 40 सेंटीमीटर नीचे है, ऊपर एक पक्षी को देख रही है जो सतह से 18 सेंटीमीटर ऊपर बैठा है। पहली नजर में आप सोचेंगे कि उनके बीच की दूरी सिर्फ 40 + 18 है ना? ऐसा नहीं है। यहीं पर रिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ना आ जाता है। जब लाइट पानी से हवा में जाती है तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, जिससे पक्षी जितना है उससे नीचे दिखाई देता है। हम एक बढ़िया फॉर्मूला यूज करते हैं, रियल हाइट इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स अपेरेंट हाइट। पानी के लिए ये 4/3 होता है, तो रियल हाइट 4/3 टाइम्स 18 है, जो 24 सेंटीमीटर है। मछली की डेप्थ ऐड करो, 40 + 24 आपको सही जवाब देता है 64 सेंटीमीटर। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने मार्ग में झुक जाता है तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। प्रकाश सघन, डेंसर माध्यम में धीरे चलता है और दुर्लभ, रेरर माध्यम में तेज। अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम। प्रथम नियम, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे और अभिलंब, नॉर्मल, एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, स्नेल्स लॉ, नेफ्रैक एस सिन इनॉर सिन आर स्नॉम इउन, जहां स आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, स अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सूत्र, सापेक्ष अपवर्तनांक, NMU डोएक्सेग साइन डो एफराइट सी डू वाई बोरबाइन डोआयु, जहां सा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, सर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। परम अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NMU आर्म ऑन इफेक्ट सी बात, जहां आन किसी माध्यम का अपवर्तनांक, आन निर्वात में प्रकाश की चाल, MS खान उस माध्यम में प्रकाश की चाल। महत्वपूर्ण बिंदु, वन लाइनर्स। 1. अपवर्तन के कारण वस्तुएं जल में उथली प्रतीत होती हैं। 2. अपवर्तन की वजह से पेंसिल पानी में टेढ़ी दिखती है। 3. हवा से कांच में जाने पर प्रकाश सामान्य की ओर झुकता है। 4. कांच से हवा में आने पर प्रकाश सामान्य से दूर झुकता है। 5. जब आपतन कोण बढ़ता है तो अपवर्तन कोण भी बदलता है। 6. प्रकाश अपवर्तित होता है क्योंकि विभिन्न माध्यमों में गति बदलती है। 7. स्नेल का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से। 8. जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो वह सामान्य की ओर झुकता है। 9. जब प्रकाश पानी से हवा में आता है तो वह सामान्य से दूर झुकता है। 10. अपवर्तनांक का SI मात्रक है, कोई मात्रक नहीं, यह अनुपात है। 11. हवा का अपवर्तनांक लगभग होता है 1/3। 12. कांच का सामान्य अपवर्तनांक होता है 1/5। 13. यदि आपतन कोण आज अपवर्तन कोण तो दोनों माध्यम समान घनत्व के हैं। 14. प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात, वैक्यूम में। 15. स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 16. यदि प्रकाश वक्रपथ में चलता है तो यह संकेत है अपवर्तन का। 17. अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की गति में परिवर्तन। 18. कौन सा प्रकाश माध्यम सबसे घना होता है? हीरा, डायमंड। 19. पानी का अपवर्तनांक होता है बेक पाई 30। 20. प्रकाश जब गहरे पानी से ऊपर देखता है तो चीजें उथली प्रतीत होती हैं। 21. आपतन कोण बढ़ने पर अपवर्तन कोण बढ़ता है। 22. कोण I/0DG हो तो अपवर्तन कोण 0DG होगा। 23. रिफ्रैक्शन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बदलती है। 24. रिफ्रैक्शन में प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। 25. पानी में सिक्का ऊपर दिखता है, यह है अपवर्तन का प्रभाव। 26. एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है? गति बदलने के कारण। 27. अपवर्तन की घटना सबसे पहले किसने समझाई थी? विलिब्रोड स्नेल। 28. प्रकाश जब दुर्लभ से सघन माध्यम में जाता है तो झुकता है। 29. डायमंड में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। 30. लेंस का कार्य अपवर्तन पर आधारित है या परावर्तन? अपवर्तन। 31. आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध है स्नेल्स लॉ से। 32. प्रकाश का वेग सबसे कम होता है हीरे में। 30. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से CV में C का अर्थ है निर्वात में प्रकाश की गति। 30.
पानी से कांच में जाने पर प्रकाश की दिशा सामान्य की ओर झुकती है। 35 कोण आई मेन्स 90 डिग्री पर आपतन होगा तब अपवर्तन कोण न्यूनतम होगा। 36 रिफ्रैक्शन में ऊर्जा की हानि होती है नहीं। 37 अपवर्तन में तरंग की दिशा बदलती है क्योंकि माध्यम बदलता है। 28 निम्न में से कौन अपवर्तन नहीं करता? ध्वनि तरंगे नहीं, केवल प्रकाश की बात हो रही। 29 पानी में डाली गई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। 40 वायु से जल में प्रकाश का अपवर्तन सामान्य की ओर झुकता है। 41 गहराई का कम दिखना किसका उदाहरण है? रिफ्रैक्शन। 42 अपवर्तन का दैनिक जीवन उदाहरण चमकती हुई सिक्का, पानी में तिरती पेंसिल। 43 कौन सा नियम नहीं बदलेगा जब माध्यम बदलेगा? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। 34 अपवर्तन से संबंधित समीकरण है। 40 यदि अपतन कोण 30 डिग्री हो और अपवर्तन कोण 30 डिग्री तो अपवर्तनांक ऑन 2.0। 40 अपतन कोण 0 डिग्री हो तो कोई अपवर्तन नहीं। 40 अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक, दुर्लभ से सघन में। 48 यदि माध्यम सघन से दुर्लभ हो तो प्रकाश सामान्य से दूर झुकता है। 49 प्रकाश की गति माध्यम पर निर्भर करती है। हाँ। 50 एक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आवश्यक है, उसमें प्रकाश की गति। 61 डायमंड का अपवर्तनांक लगभग 2/2 स्नेल्स लॉ का अनुप्रयोग होता है लेंस, प्रिज्म, चश्मे आदि में। 53 आपतन और अपवर्तन कोण को मापते हैं सामान्य से। 74 हवा से पानी में प्रकाश जाता है तो गति घटती है। 55 अपवर्तन में कोण बदलने का कारण है प्रकाश की गति में परिवर्तन। रिफ्रैक्शन दुनिया को थोड़ा और फिशी बनाता है।